हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश में। इंग्लिश एक लेटेस्ट सब्जेक्ट है। इससे पहले इस चैनल पे मैथ, रीजनिंग और जीएस होता था, बट इंग्लिश का कोई वीडियो नहीं था। तो अब इंग्लिश भी मैं ही पढ़ाने वाला था, पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते मैं बिज़ी था थोड़ा, तो इंग्लिश का वीडियो नहीं बना पाया, पर अभी अपलोड करूँगा रेगुलर बेसिस पे। तो आज से हम लोग जो इंग्लिश में शुरू करने जा रहे हैं बैंक और एसएससी के लिए, वो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले नाउन एंड प्रोनाउंस, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक होते हैं बैंक और एसएससी में, इस पे एक डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले होता है नाउन, ठीक है, फिर होता है प्रोनाउन, ठीक है। ये दोनों इंटर रिलेटेड ही हैं आपस में, ठीक है, ये आपस में इंटर रिलेटेड ही हैं। फिर आते हैं आपके वर्ब, ठीक है, वर्ब के कितने तरह की होंगी, ठीक है, क्या होंगी, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिर कंजंक्शन, ठीक है, फिर टाइम एंड टेंस, फिर प्रीपोजिशन, फिर एडजेक्टिव, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारे होंगे आर्टिकल्स और एडवर्ब वगैरह, वो सब इसी में आ जाएंगे। अच्छा, ये सब जो पार्ट है हमारा, ये हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन का पार्ट है, ठीक है। ये सारे जो हैं ये सब ग्रामर के पार्ट है, ठीक है। इसका यूज़ करके कई सारे और भी हमारे टॉपिक्स होंगे, जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो कि बैंक में और एसएससी में दोनों में ही आने लगा है। पहले से बैंक में आता था, एसएससी में इतना देखने को नहीं मिलता था। पर सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एरर डिटेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये एरर डिटेक्शन वाला जो पार्ट है, ये बैंक में जनरली आता है, एसएससी में नहीं आता है, ठीक है। तो ये बैंक वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा क्लोज टेस्ट है, ठीक है। फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद मिस स्पेल्ड एंड इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स आते हैं, जो कि आपके अपने नॉलेज पे होंगे। जितनी अच्छी आपकी वोकेबलरी होगी, आप ये टॉपिक उतना अच्छा अटेम्प्ट कर लोगे। बहुत इजी रहता है, बस ये है कि आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, तो वोकैब अच्छे करने पे ध्यान दो, ठीक है। उसके अलावा जो होता है वो होता है सिमिलर और डिसिमिलर वर्ड पहचानना, उसके लिए भी वोकैब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि देखने में आ रहा है, वोकैब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों की वोकैब कमज़ोर है, वो लोग डेली किसी न किसी चैनल पे एडिटोरियल सेशन ज़रूर देखें, ठीक है। एडिटोरियल सेशन कई सारे जो यूट्यूब पे चैनल हैं वो फ्री में अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। तो उस पर जाओ और वर्ड्स को नोट करो, खुद से भी इंटरेस्ट लो, वर्ड्स नोट करो, उनकी हिंदी मीनिंग देखो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करो, उससे ये वर्ड्स आपके मेमोराइज होते जाएंगे और आपको इस सब में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो टॉपिक सबसे पहला है, वो है नाउन्स एंड प्रोनाउन, ठीक है। ये दोनों दो अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन हम लोग इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो नाउन होता क्या है, ठीक है। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन एक ऐसा शब्द है जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे कि सारा, लेडी, कैट, ठीक है, राम, रहीम। इस तरीके से जो भी ऐसा वर्ड होगा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताएगा, वो क्या होगा, नाउन, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल देख लो, इसको कैसे नाउन में यूज़ करते हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम्पल क्या दिया है, शीना प्लेस क्रिकेट, ठीक है। शीना क्रिकेट खेलती है, ठीक है। अब खेलती या खेलता कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली इंग्लिश से देखने से नाम इंग्लिश में फीमेल वर्जन है, तो ये शीना ही होगा, ठीक है। तो शीना का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, शीना एक हमारा नाउन है, ठीक है। शीना प्लेस क्रिकेट, शीना ही है वो जो कि एक काम कर रही है कोई, तो शीना जो हमारी हो गई यहाँ नाउन हो गई, ठीक है। माई पेरेंट्स आर ट्रेवलिंग टू जयपुर नेक्स्ट मंथ। मेरे जो माता पिता हैं वो लोग अगले महीने जयपुर जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम जयपुर नहीं नाम रखते, ठीक है, यहाँ पे मान लो नाउन नहीं होता, तो ये कैसे पता चलता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जहाँ जा रहे हैं उसका नाम बताने वाला कौन है, नाउन,
तो यही चीज़ लिखी है, अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है। 2 एग्जांपल देख ही लिए तुम लोगों ने। ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल मैंने करा दिए तुमको। इसके अलावा एक और एग्जांपल हो सकता है कि पीपल लाइक टू गो टू द बीच। ठीक है, तो उसमें क्या है, बीच जो है वो प्लेस है। ठीक है, उसका नाम बीच है। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहले होता है हमारा वैरायटी जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है, अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल वर्ड और नेम दैट वी यूज़ फॉर अ पर्सन, प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी किसी व्यक्ति, स्थान या जगह के नाम को हम लोग स्पेशली डिनोट करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो जैसे कि रवि, ठीक है, रवि, अनीता, सुनीता, ठीक है, लखनऊ, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब एक स्पेशल प्लेस या पर्सन के नाम है, एक पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन के नाम है। ठीक है, नाम कई लोगों के सेम हो सकते हैं बट ये एक जगह का नाम पर्टिकुलर दिखा रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है, अ कॉमन नाउन बिगिंस विथ अ लोअर केस लेटर अनलेस इट इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एज इट रेफर्स टू अ कॉमन नेम। ठीक है, तो कॉमन नाउन जो होता है वो हमारा क्या होता है कि एक जो रेगुलर नाम या कुछ होगा उसको हम लोग दिखाएंगे। जैसे कि कॉमन नाउन का अगर मैं एग्जांपल बताना चाहूँ तो एनिमल्स, ठीक है, आप इसको कह सकते हो एनिमल्स कह सकते हो। अब एनिमल्स में कैट आ गया, डॉग आ गया, ठीक है, फिश आ गया, ये सारे जो है वो एनिमल ही हैं। लेकिन अगर आपने सेंटेंस में कहीं केवल एनिमल लिख दिया है तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, थिंग्स, थिंग्स में क्या लिख सकते हो, बुक, टेबल, चेयर, फोन एट्सेट्रा। ठीक है, उसके अलावा प्लेसेस जैसे स्कूल, सिटी, बिल्डिंग, शॉप एट्सेट्रा। तो इस तरीके से हमारे कॉमन नाउन क्या होते हैं, जो एक कॉमन नेम को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, अब आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ कलेक्टिव नाउन इज ए स्पेशल वर्ड दैट शोज अ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन्स। ठीक है, कई सारे कॉमन नाउन्स का कलेक्शन जो है वो क्या दिखाएगा, कलेक्टिव नाउन दिखाएगा। जैसे कि आपको मैंने अभी क्या बताया था, प्लेसेस हैं। ठीक है, अब प्लेसेस में कई सारे प्लेसेस को आप ग्रुप कर दो। ठीक है, जैसे स्टेट हो गया, तो स्टेट क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, कई सारे स्टेट का ग्रुप कर दो, कंट्री हो गया, कंट्री क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, तो अब जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो कुछ कॉमन नाउन का अगर मैं एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँ आपको, तो जैसे कि आर्मी है, ठीक है, फिर ऑडियंस है, मतलब समझ रहे हो, ऑडियंस मतलब ब्रॉड ऑडियंस। अब ऑडियंस में नए बच्चा जो पैदा हुआ है उससे लेके 99 साल तक का आदमी जो टीवी देख रहा होगा वो सारे ही ऑडियंस हैं। ठीक है, आर्मी में चाहे आपका कोई सी भी आर्मी हो, मतलब नेवी हो या फिर नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, कोई भी हो, वो सब कलेक्टिवली क्या है, आर्मी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन के बाद जो आता है हमारा वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नाउन दैट यू कैन नॉट सेंस, इट इज़ द नेम वी गिव टू एन इमोशन और आइडिया। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है कि एक आपके मन में कोई भावना आई या विचार आया, इमोशन या कुछ आइडिया आया, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। वो उसका कोई फिजिकल एक्सटेंस नहीं है, उसको आप हाथ से छू के महसूस नहीं कर सकते हो, उसको आप बस ये सोच सकते हो कि सोचने की चीज़ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो जस्टिस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ब्रेवरी, ये सब क्या है, ये सब जो है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या बताया मैंने, जस्टिस, हैप्पीनेस, सैडनेस या ब्रेवरी।
जस्टिस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ब्रेवरी, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। ठीक है, अब जो लास्ट एक और बचा इसमें वो होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन क्या होता है, किसी मटेरियल या सब्सटेंस को जो आप नाम दे देते हो, ठीक है, उसको आप क्या कह देते हो, मटेरियल नाउन। जैसे कि मेटल्स हैं तो कितने तरह के मेटल हो गए, आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, कुछ आपके नेचुरल फिनोमिना हो गया जैसे रेन, ड्यू, क्लाउड, फ्रॉस्ट, मिस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, कई सारे सामान हो गए जैसे कि सोप, रबर, पेंट, क्लोथ एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब मटेरियल नाउन है। ठीक है, जहाँ पे किसी वस्तु की बात हो रही है, मटेरियल की बात हो रही है, वो क्या है, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो ये हम लोगों का बेसिकली 5 मेन टाइप का था। अभी इसके आगे और भी हैं 3 जो हम नीचे मैंने लिख रखे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ वन बाय वन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन सबसे पहले मैंने लिखा है। काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको आप एक्चुअली काउंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको कहा जाए कि आप काऊ को काउंट करो। ठीक है, काऊ कई सारी यहाँ खड़ी हैं, तो आप काऊ को काउंट करो। कैसे करोगे, 1 काऊ, 2 काऊ, 3 काऊ, 4 काऊ। ठीक है, कप, कप रखे हैं कई सारे आपके सामने टेबल पे, आप कप को काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 कितने कप हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए वाटर को काउंट करो, तो क्या आप इस तरह से बोलोगे 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, नहीं। या एयर को काउंट करने को बोला जाए 1 एयर, 2 एयर, 3 एयर, इस तरह से काउंट कर सकते हो, नहीं। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन से होंगे, वाटर, एयर, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब एक अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन काउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं, कप, और फिर उसके बाद आपका ये काऊ, डॉग, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप फिजिकली छू के महसूस कर सकते हो, वो काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन में और क्या क्या एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ अनकाउंटेबल नाउन के, जैसे कि जेंडर। ठीक है, नाउन्स जो कि मेल का नाम बताए, जैसे कि टाइगर। ठीक है, टाइगर हो गया, ड्यूक हो गया, हस्बैंड। ठीक है, जेंटलमैन, बॉय, ये सब क्या है, ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अभी क्या है कि एग्ज़ाम्पल में और भी जैसे अगर मुझे देना हो, जैसे फर्नीचर है, मेल है, न्यूज़ है। ठीक है, 1 न्यूज़, 2 न्यूज़, इस तरह से नहीं काउंट करते। लगेज है, ठीक है, 1 लगेज, 2 लगेज, इस तरह से नहीं होता। तो कई सारे एग्जाम्पल हैं। बेसिकली मतलब क्या है कि वो नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल, और जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, सॉरी। तो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन क्या होता है, नाउन्स में भी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर कब होगा, व्हेन दे विल रेफर टू वन पर्सन और 1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु की बात होगी तो वो हमारा सिंगुलर नाउन होगा। एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट मल्टीपल पीपल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट देन इट विल बी अ प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगुलर प्लूरल में आप डिफरेंस कर सकते हो। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल दूं, तो आप एक लड़के की बात करो आप कहोगे बॉय, कई लड़कों की बात करो कह दोगे बॉयज़। तो सिंगुलर का क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, बॉय का बॉयज़। इसी तरह से गर्ल, गर्ल का क्या कर दोगे, गर्ल्स। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल नाउन हो गया। तो ये चीज़ है कि जब एक की बात होगी तो सिंगुलर, जब कई की बात होगी तो प्लूरल। अब जो है आपके कई सारे इरेगुलर प्लूरल भी होते हैं। ठीक है, वहाँ जहाँ पे एस नहीं लगता है, जनरली हम लोग एस लगा करके प्लूरल बना देते हैं, बट कई सारे ऐसे हैं जहाँ एस नहीं लगता, जैसे कि मैन। ठीक है, इसका अगर आप प्लूरल करोगे तो मैन होगा, ना कि मेंस। ये अगर किए तो ये तो सरासर गलत है, ये सही है। ठीक है, तो ये इरेगुलर प्लूरल का एक एग्जांपल है। इसी तरीके से विमेन का होता है विमेन। ठीक है, टूथ का होता है टीथ, ऑक्स का होता है ऑक्सन। ठीक है, तो कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके प्लूरल में ऐसे आई एस नहीं लगता है। ठीक है, वो अलग तरीके से प्लूरल में जाते हैं। पजेसिव नाउन, पजेसिव नाउन क्या होते हैं, कॉमन और प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनको कभी कभी पजेसिव नाउन के तरीके से भी क्लासीफाई किया जाता है। पजेसिव नाउन क्या होते हैं, जो कि आपके ओनरशिप दिखाएं किसी चीज़ पे। ठीक है, जैसे कि मैं ये कहूँ कि दिस पेन इज़ माइन। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उस पेन पे अपनी ओनरशिप दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वहाँ पजेसिव नाउन हो गया।
ठीक है। वो पेन क्या हो गई, वो मेरी हो गई, वो पेन नाउन जो हो गया वो पजेसिव नाउन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से नाउन का हमने एक डॉट क्लासिफिकेशन देखा, क्या होते हैं नाउन हमने बेसिकली वो देखा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखा उससे रिलेटेड, बाकी इतना बेसिक बहुत है। ठीक है, नाउन्स के बारे में जानने के लिए आई होप कि इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होते हैं। नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताता है। ठीक है, तो नाउन हो गए, नाउन के टाइप्स हो गए। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है हर हेयर्स आर कर्ली। यहाँ पे आपको एरर फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको पढ़ो ध्यान से, तो तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है हेयर्स आर। ठीक है, तो हेयर के साथ हेयर्स कभी नहीं आएगा, ये इस तरह से होगा हर हेयर इज कर्ली। ठीक है, आर भी हटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हर हेयर इज कर्ली। सेकंड क्या दिया हुआ है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल एस हट जाएगा। ठीक है, केवल कैटल हो जाएगा। कैटल केवल दिखाता है हमारा कि प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो इसीलिए एस नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने कहा था कई सारे इरेगुलर प्लूरल भी होते हैं। तो क्या हो जाएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ है, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। ठीक है, दिया हुआ है द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ वेरी चार्मिंग। अब इसको तुम एक दो बार पढ़ो अगर ध्यान से, तो सीनरीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो सीनरीज़ कभी प्लूरल में नहीं जाएगा, क्या होगा, सीनरी होगा। ठीक है, तो हमारा इसको काटो और यहाँ पे आप केवल सीनरी कर दो। द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ वेरी चार्मिंग। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सीनरीज और सीनरी को क्यों किया गया, क्योंकि जो हमारा वर्ड होता है ना सीनरी, सीनरी का अगर आप हिंदी मीनिंग देखना चाहो तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, नेचुरल फीचर्स। किसी लैंडस्केप का नेचुरल फीचर्स, उनके अपीयरेंस पर अगर आप बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा। तो वो प्लूरल कैसे हो सकता है, आप कई सारे तो बात करोगे नहीं, नेचर के एक ही नेचर है। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा। ठीक है, तो द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ वेरी चार्मिंग। फिर क्या दिया है, आई गो फॉर अ 2 miles वॉक डेली। अब देखो जहाँ पे ये काउंटेबल नाउन आ गया वहाँ पे एस नहीं लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 mile। आई गो फॉर अ 2 mile वॉक डेली। ठीक है, फिर दिया हुआ है ही बॉट सम स्टेशनरीज। अब एक चीज़ बताओ, ठीक है, अगर तुमको इतना क्लियर है कि ये क्या मतलब ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो तुम इसको अपने आप बना लोगे। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट ही तो है। तो जब सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो फिर उसके लिए, अरे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है जब, तो फिर ये क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा प्लूरल होगा, नहीं ये भी सिंगुलर होगा, ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही बॉट सम स्टेशनरी होगा, स्टेशनरीज नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर इतना समझ गए हो तो फिर अब इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला दिया है, ही इज़ अ 60 years old मैन, ये तो तुरंत बन जाना चाहिए क्योंकि इसमें अभी मैंने जस्ट बताया है, तो अगर तुमको ध्यान में है तो ये तुरंत बन जाएगा। ही इज़ अ 60 years old मैन, इसको क्या बनाएंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे, ही इज़ अ 60 year old मैन। ठीक है, बस। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है ये नाउन पे बेस्ड हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है नाउन, थोड़ा सा आप बस रिवाइज करो इसको और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, मैं अभी बाद में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा नाउन प्रोनाउन के, लेकिन आप अपने से भी कुछ प्रैक्टिस करो और ना दिक्कत हो तो फिर पूछना नाउन के। ठीक है, तो नाउन अभी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड
दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, अब एग्जाम, ठीक है। तो प्रोनाउन का मैंने क्या बताया कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि एक नाउन की जगह यूज़ होता है। जैसे कि किसी सेंटेंस में अगर दिया था रीता इज़ अ नाइस गर्ल, तो यहाँ पे बता रहा था कि रीता जो है वो एक अच्छी लड़की है। ठीक है, तो रीता के प्लेस पे क्या यूज़ कर सकते हो आप, शी यूज़ कर देने पे सेंटेंस हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, शी इज़ अ नाइस गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको ये नहीं क्लियर है कि वो कौन है जो कि एक अच्छी लड़की है, क्योंकि आपने शी कर दिया। ठीक है, लेकिन नाउन की जगह पे ये यूज़ हुआ है, इसीलिए ये क्या है, प्रोनाउन। जो भी वर्ड आपका नाउन के प्लेस पे यूज़ होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, अब कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं उस पर एक डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, अ पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग एंड चेंजेस इट्स फॉर्म टू इंडिकेट पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस। एक पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या वस्तु का बताता है नाम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि वो एक स्पेसिफिक व्यक्ति पे पॉइंट करेगा, यहाँ रेफर वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, रेफर, यहाँ पे नेम वर्ड नहीं यूज हुआ है, रेफर में यूज हुआ है, तो वो एक स्पेसिफिक व्यक्ति या वस्तु पे पॉइंट करेगा। ठीक है, और उस व्यक्ति या वस्तु का की संख्या, उसका जो लिंग है, ठीक है, और उसका जो चरित्र है वो बताने के लिए आपका यूज होगा कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, अब सब्जेक्टिव कितने टाइप के पर्सनल प्रोनाउन हो सकते हैं, तो सबसे पहला होता है सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, अ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इंडिकेट्स दैट द प्रोनाउन इज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इंडिकेट करता है कि वहाँ पे जो प्रोनाउन है वो आपका सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस के काम कर रहा है। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ऑल आर सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। ये जितने भी लिखे हुए हैं ऊपर, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क ऑन टाइम, तो आई क्या है, यहाँ सब्जेक्ट ही तो है। अगर देखोगे तो आई जो है हमारा वो सब्जेक्ट ही तो है। ठीक है, क्योंकि मैंने ही तो काम ख़त्म किया है, तो आई जो है वो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब आता है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, एन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इंडिकेट्स दैट द प्रोनाउन इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो आपको ये बताता है कि प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाले में सब्जेक्ट की तरह, नीचे वाले में ऑब्जेक्ट की तरह। मी, यू, हर, हिम, इट, अस एंड देम आर ऑल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। आफ्टर रीडिंग द पैम्फलेट माला थ्रू इट इनटू द गार्बेज कैन। ठीक है, तो पैम्फलेट को माला ने भेजा गार्बेज कैन में। ठीक है, तो इट किसको रेफर कर रहा है, पैम्फलेट को। ठीक है, और वर्ब के जस्ट बाद आया है तो इसीलिए क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन की तरह यहाँ यूज हो गया इट। ठीक है, समझ में आया। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस। पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, a possessive pronoun indicates that the pronoun is acting as a marker of possession and defines who owns a particular object। ठीक है, possessive pronoun जो होता है वो ये बताता है कि प्रोनाउन जो है वो एक मार्कर की तरह, मार्कर मतलब समझ रहे हो, एक चिन्ह की तरह काम कर रहा है किसी का वो स्वामित्व दिखाने के लिए। पोजेशन मतलब होता है स्वामित्व, तो आप किसी का स्वामित्व दिखाने के लिए जब प्रोनाउन का यूज़ करोगे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि माइन, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, आवर्स एंड देयर्स, ये सारे के सारे पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस हैं। और कभी भी पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, ये मिस्टेक नहीं करना। ठीक है, कभी भी पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। अगर कहीं लगा हो, एरर डिटेक्शन में आया हो, तुरंत टिक करना है उसको, क्योंकि पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन में कभी एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा। ठीक है,
तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, द स्मॉलेस्ट गिफ्ट इज़ माइन, जो सबसे छोटा गिफ्ट है वो मेरा है। ठीक है, तो गिफ्ट किसका है? मेरा, तो मेरा ही स्वामित्व है उस गिफ्ट पे, इसीलिए जो माइन यूज़ हुआ है वो हमारा क्या है? पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो कितने तरह के पर्सनल प्रोनाउन हुए? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव पर्सनल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पर्सनल प्रोनाउन ख़त्म। अब नेक्स्ट देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू एंड आइडेंटिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ पॉइंट करता है और उनको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं? दिस, दीज, दैट एंड दोज। ठीक है, ये सब क्या होंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। अच्छा, आगे कुछ प्रॉपर्टी लिखी है, दिस एंड दीज रेफर टू द थिंग्स दैट आर नियर बाय आइदर इन स्पेस और इन टाइम। जो भी वस्तु हमारे करीब होगी, करीब से करीब होगी किसी स्पेस में, स्पेस मतलब किसी जगह में या किसी समय के हिसाब से, अगर कोई भी चीज़ हमारे करीब से करीब है तो वहाँ पे दिस और दीज का यूज़ होगा। वाइल दैट एंड दोज रेफर टू थिंग्स दैट आर फार्दर अवे इन स्पेस और टाइम। जबकि जो चीज़ें हमसे दूर से दूर होंगी, ठीक है, किसी जगह के मामले में या समय का मामले में, तो वहाँ हम दैट या दोज का रेफर करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या है? एक और चीज़ लिखिए नीचे, दिस एंड दैट आर यूज टू रेफर टू सिंगुलर नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दिस और दैट हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होंगे। सिंगुलर नाउन मतलब क्या? एक आदमी की जहाँ बात होगी वहाँ पे दिस एंड दैट का यूज़ होगा, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हो जाएंगे वहाँ दीज एंड दोज का बात होगा। ठीक है, आर यूज टू रेफर टू प्लूरल नाउन। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? दिस मस्ट नॉट कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या है? ये काम आगे नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आगे नहीं होनी चाहिए। 3 कस्टमर्स वांटेड दीज। अब देखो यहाँ पे क्या है? एक से ज़्यादा की बात होने लगी। जैसे ही एक से ज़्यादा की बात होने लगी तो हमारा क्या लग गया? तुरंत दीज। यही रूल था नीचे, दीज एंड दोज आर यूज टू रेफर टू प्लूरल नाउन, और ये सिंगुलर नाउन पे। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप कि क्लियर हो गई होगी सबको। अब तक हमने प्रोनाउंस देखे। सबसे पहला प्रोनाउन देखा पर्सनल प्रोनाउन, जिसके 3 पार्ट थे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। अगला देखा हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से? दिस, दीज, दैट एंड दोज। ठीक है, तो ये सब हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। जब भी किसी सवाल को पूछने के लिए प्रोनाउन का यूज़ होगा तो वो क्या हो जाएंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। हु, whom, which, what, whoever, whomever, whatever are all interrogative pronouns। ठीक है, तो who, whom, which, what, whoever, whomever, whatever ये सारे क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? जिनको नहीं पता है उनको हिंदी में बता दूं, सर्वनाम। ठीक है, और इंटेरोगेटिव हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो जब भी सवाल पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रोनाउन का यूज़ होगा तो वो क्या हो जाएंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख लो, हु रोट द नावल रॉक बाउंड। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि रॉक बाउंड नावल जो है वो किसने लिखी है, तो किसने लिखी है पूछने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? हु। तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? दे आर यूज टू लिंक वन फ्रेज और क्लॉज टू अनदर फ्रेज और क्लॉज। एक फ्रेज या क्लॉज को दूसरे फ्रेज या क्लॉज के साथ जो लिंक कर रहे वो क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हु, whom, दैट एंड विच आर ऑल रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, हु, whom, दैट और विच ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लो। अगर एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे एक एग्जाम्पल दिया, द कैंडिडेट हु विन्स द ग्रेटेस्ट पॉपुलर वोट इज़ नॉट ऑलवेज इलेक्टेड। तो यहाँ पे क्या है कि एक कैंडिडेट जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है वो कई बार नहीं जीतता है।
तो उसमें आपके दो सेंटेंस को क्या किया, हु ने लिंक किया, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब अगला कौन सा है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, एन इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू एन आइडेंटिफाइएबल बट नॉट स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग। ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन किसी ऐसे चीज़ पे रेफर करते हैं जो कि स्पेसिफाई नहीं हुए हैं पर्सन या थिंग, लेकिन आप उनको पहचान सकते हो कि ये हैं। जैसे कि अगर इसको मैं थोड़ा और क्लैरिटी देना चाहूँ तो इनडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा ऑल, एनी, नन और सम का आइडिया जो है वो प्रोनाउन देगा, कन्वे करेगा। ठीक है, तो जब भी ऑल, नन, एनी और सम की तरह का कोई भी वर्ड हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे क्या दिया, ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नन, वन, सेवरल, सम, समबडी, समवन, ये सब क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखना हो तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैनी वेयर इन्वाइटेड, मैनी वेयर इन्वाइटेड बट मैनी वेयर इन्वाइटेड टू द लंच। ठीक है, मैनी वेयर इन्वाइटेड टू द लंच बट ओनली 12 शोड अप। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था पर केवल 12 लोग आए। ठीक है, किसको किसको इनवाइट किया गया था ये नहीं बताया है, तो ये क्या है, स्पेसिफाई नहीं किया गया, बट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कई सारे लोग आए। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया कि आइडेंटिफाइएबल होता है बट आपका स्पेसिफाइड नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। मैनी वेयर इन्वाइटेड टू द लंच बट ओनली 12 शोड अप। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था पर केवल 12 लोग आए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोनाउन का लगभग ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट दो देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज और सेंटेंस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ। जहाँ सेल्फ यूज़ हो गया प्रोनाउन के साथ वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ आर ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लें, डायबिटिक, डायबिटिक गिव्स इंसुलिन, इंसुलिन। ठीक है, द डायबिटिक गिव्स इंसुलिन शॉट्स सेवरल टाइम्स अ डे। अब यहाँ क्या मिस्टेक है, यहाँ क्या मिस्टेक है, यहाँ पे इस जगह पे देमसेल्व्स आना है, नहीं लगाओगे एरर डिटेक्शन आएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे डायबिटिक किसका सेंस दे रहा है, दे का। ठीक है, तो दे के साथ क्या हो जाता है, देमसेल्फ। तो रेफर बैक किस पे किया, सब्जेक्ट पे, इसने किस पे रेफर बैक किया, सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, डायबिटिक गिव्स देमसेल्फ इंसुलिन शॉट्स सेवरल टाइम्स अ डे। तो जब भी कोई प्रोनाउन ऐसा होगा जो कि आपके सब्जेक्ट पे रेफर बैक कर रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्या पहचान है, उनमें सेल्फ या सेल्फ्स का यूज़ होता है सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है हमारा, वो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्लेस्ड आफ्टर एन सब्जेक्ट दे आर नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउन। जब भी किसी सब्जेक्ट के बाद एक आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, जैसे कि आई माई सेल्फ बिलीव दैट honesty is the best policy, honesty is the best policy। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या इम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ कि मैं खुद बिलीव करता हूँ, खुद विश्वास करता हूँ
कि ईमानदारी एक सबसे अच्छा गुण है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद आया है। तो जैसे ही व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विल बी प्लेस्ड आफ्टर एन सब्जेक्ट दे विल बी नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो एम्फेटिक प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे प्रोनाउंस और उनके टाइप्स सारे ख़त्म होते हैं। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फिर एरर निकालने बाद आपको मैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा जो कि आप लोग बना के मेरे को व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो, अल्फा बैंकर्स। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड एकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ। अब देखो यहाँ पे इटसेल्फ सरासर गलत है, क्योंकि इट किसके लिए यूज़ होगा, किसी वस्तु के लिए यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे वस्तु तो है नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ क्या हो जाएगा, इटसेल्फ की जगह देमसेल्व्स, अपने लिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुविधाएं चाहते हैं कार और एकोमोडेशन की, किसके लिए, अपने लिए। ठीक है, फॉर देमसेल्व्स। फिर उसके बाद है एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमिन्ड टू डू देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब इसमें क्या एरर है, पढ़ो एक बार, देखो इसमें जो एरर है वो देयर की जगह हमारा क्या यूज़ होना चाहिए, टू डू हिज बेस्ट। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है सारे। हर छात्र और हर शिक्षक इस स्कूल का एक दृढ़ निश्चय लिया है कि वो बेस्ट कर दे सके अपना, ताकि सबका भला हो सके। तो एक की बात हो रही है, हिज आ जाएगा, देयर नहीं आएगा। पहचानना कठिन है, लेकिन सेंटेंस बार बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, देयर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें सपोर्ट कर सके इस क्रूशियल पीरियड में, इस कठिन समय में। ठीक है, तो इस यहाँ पे हु की जगह क्या होना चाहिए, दैट। हु यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन प्रश्न नहीं पूछना है, जोड़ना है, रिलेट करना है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हु भी होता है, लेकिन यहाँ पे हु रिलेट नहीं कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। ठीक है, इसीलिए यू नहीं, हु नहीं होगा, क्या होगा, दैट। देयर इज नन दैट कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। ठीक है, फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ही रिवॉर्ड ब्लैंक विथ एन आइसक्रीम। अब यहाँ ऑप्शन दिए हैं, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ। अगर आपको याद है, ठीक है, अगर आपको याद है कि ही के साथ क्या बनता है तो आप तुरंत टिक करोगे हिमसेल्फ। ठीक है, तो ही रिवॉर्ड हिमसेल्फ विथ एन आइसक्रीम। ठीक है, यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं होगा, कुछ गड़बड़ है, रिवॉर्डेड होगा। ठीक है, ही रिवॉर्डेड हिमसेल्फ, अब सही है, ही रिवॉर्डेड हिमसेल्फ विथ एन आइसक्रीम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नाउन और प्रोनाउन बेसिक जो था वो सब ख़त्म। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन कराए मैंने। अब ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं जो आप बनाओ। ठीक है, और फिर टेलीग्राम चैनल पे आओ डाउट लेके अपने। ठीक है, वैसे तो जितना मैंने बताया है अगर आपको समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस करोगे तो खूब बनेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक बार रिकैप कर लें। नाउन, ठीक है, नाउन में कौन कौन से, प्रॉपर, कॉमन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कलेक्टिव और मटेरियल। इसके अलावा काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, ये सब भी थे। प्रोनाउन कौन कौन से, पर्सनल, पर्सनल में कौन कौन से, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव,
और पजेसिव। फिर कौन कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। फिर कौन कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, ठीक है, इंडिफिनिट, ठीक है। फिर कौन सा रिफ्लेक्सिव, और सबसे लास्ट कौन सा एम्फैटिक। रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इतने सारे टॉपिक्स और उनका एक एक दो दो एग्जाम्पल देखा, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए। आप लोग भी प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो तो इसके बाद जैसे ही आपको कोई डाउट हो, आप टेलीग्राम चैनल पे आके मेरे से डिस्कस कर सकते हो। इंग्लिश की वीडियोज़ रेगुलर आएंगी अब, ठीक है। मैं आई होप कि टाइम से सबका सिलेबस मैं ख़त्म करा सकूँ, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।